बहुत ही समृद्ध मंच है। हमारे मध्य माननीय न्यायमूर्ति जी बैठे हैं, ऐसे देश के वरेण्य कविगण बैठे हैं जिनको सुनकर हम सब बड़े हुए हैं। आज इस अवसर पर, क्योंकि कवि सम्मेलनों की वो परंपरा आज भी जीवित है, जहाँ पर देश के बड़े कवि अपने छोटे कवियों पर, नवांकुरों पर अपना स्नेह और आशीर्वाद देते हैं, उस परंपरा में मैं पला कवि हूँ, कविताएं लिखता हूँ। तो आप सभी एक बार जोरदार तालियां बजा दें इस मंच के लिए, शांभवी जी के प्रयास के लिए। मैं अपनी 4 पंक्तियों से शुरू करता हूँ। इस धरती पर जहाँ पर हम सभी ने जन्म लिया है, ये धरती क्यों हमें प्रिय है। मेरे सामने आज़ाद पार्क है, वहीं से शुरुआत करता हूँ। सर आशीर्वाद मिले दादा। जिंदगी जान देती हो तो जिंदाबाद कहते हैं, तिरंगा लहलहाता हो वतन आबाद कहते हैं, तिरंगा लहलहाता हो। आकाश की वाणी ताली बजाना है। हाँ, तिरंगा लहलहाता हो वतन आबाद कहते हैं, जो मरकर भी हमारे प्राण में जिंदा बसा अब तक, जो मरकर भी हमारे प्राण में जिंदा बसा अब तक, इलाहाबाद के बंदे उन्हें आज़ाद कहते हैं, इलाहाबाद के बंदे उन्हें आज़ाद कहते हैं। हसन नकवी सर परसों कह रहे थे कि इलाहाबाद एक संस्कृति है। संस्कृति हमारा भारतवर्ष भी है। वहाँ से 4 पंक्तियाँ आपके बीच में रखता हूँ, सुनिएगा। ये राजा राम की धरती, सुशील सर बैठे हैं, मेरे गुरु हैं, हमारे सामने बैठे, सर प्रणाम करता हूँ। शांभवी शुक्ला मैम बैठी हैं, आपको भी प्रणाम कर रहा हूँ। ये राजा राम की धरती, ये कृष्णा का बसेरा है, ये शिव जी की जटा गंगा, ये दुनिया का सवेरा है, ये शिव जी की जटा गंगा, ये दुनिया का सवेरा है। ये काशी है, अयोध्या है, ये मक्का है, मदीना है, ये काशी है, अयोध्या है, ये मक्का है, मदीना है, ये मेरी माँ का आंचल है, ये भारत देश मेरा है, ये मेरी माँ का आंचल। दरअसल कभी कभी शांभवी जी वाह वाह में कविता चली जाती है, तो वाह और दाद का टाइमिंग बहुत ज़रूरी होता है, तो टाइमिंग का विशेष ध्यान रखा जाए। हाँ, ये मेरी माँ का आंचल है, ये भारत देश मेरा है। सुनिएगा दादा, 4 पंक्तियाँ आपके बीच में रखता हूँ, मंच का भी आशीर्वाद मिले, क्योंकि आप सभी की तालियों की वजह से ही हम लोग यहाँ पर हैं। सुनिएगा, राम जी पर बड़ा प्रश्न उठता है, राम जी की बातें होती हैं। 4 पंक्तियाँ मैं देता हूँ। हमारे राम है कौन? जिस राम पर कोई लड़ाई नहीं है वो कैसे हैं, सुनिएगा। निर्जन वन में पैदल जाना पड़ता है, हाँ ऐसे देना है बात। निर्जन वन में पैदल जाना पड़ता है, पितृवचनों का धर्म निभाना पड़ता है। राम राम कहने वाले ये भूल गए, राम राम कहने वाले ये भूल गए, सबरी माँ का जूठन खाना पड़ता है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग इस जन्म में ताली नहीं बजाएंगे वो अगले जन्म में बजाएंगे, और बहुत बजाएंगे। इसलिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि कवियों का श्राप भी लगता है। मैं थोड़ा माहौल को आपको अच्छा करना चाह रहा। इतने बड़े अतिथि मंच पर हैं, आप लोग सोच रहे हैं ताली बजाएं कि ना बजाएं। मैं बता रहा हूँ बजा सकते हैं, क्योंकि कवि आता है तो बजा सकते हैं आप लोग। सुनिएगा, नारी शक्ति बैठी है हमारे बीच में। किसी पुरुष के बढ़ने में, जैसे शांभवी जी के पिताजी मंच पर थे, मैंने कहा, उसी तरह से नारी का भी योगदान होता है किसी पुरुष के बढ़ने में। सुनिएगा 4 पंक्तियाँ। धर्म हेतु गीता बन जाना पड़ता है, नियति की प्रीता बन जाना पड़ता है, एक पुरुष के ईश्वर बनने के पीछे, एक पुरुष के ईश्वर बनने के पीछे, नारी को सीता बन जाना पड़ता है।
नारी को सीता बन जाना पड़ता है। बड़ी मेहनत मैं और अपने छोटे भाइयों ने करी। आप सबके लिए 4 पंक्तियां दे रहा हूँ। जो लोग कम उम्र में फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में फांसी लगा लेते, 4 पंक्तियां मेरी हैं, सुनिएगा। नदियों की हर धार से लड़ना आता है, लाचारी की मार से लड़ना आता है। वो दुनिया में सबसे आगे होते हैं, वो दुनिया में सबसे आगे होते हैं, जिनको अपनी हार से लड़ना आता है, जिनको अपनी हार से लड़ना आता है। मंजिल की तैयारी कर लो, मंजिल की तैयारी कर लो, तरकीबें भी भारी कर लो। कांटे पथ में बिछे हुए हैं, कांटों से अब यारी कर लो। राह कठिन है चलना होगा, राह कठिन है चलना होगा, अंगारों में जलना होगा। दुनिया वाले कुछ भी बोले, तुझको आगे बढ़ना होगा। रास्ते थक जाएंगे फिर भी एक निशानी तो जाएगी। हम जाएंगे दुनिया से तो एक कहानी भी जाएगी, हम जाएंगे दुनिया से तो एक कहानी भी जाएगी, हम जाएंगे दुनिया से तो एक कहानी भी जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, गीतों के बहुत बेताज कविगण हमारे मध्य बैठे हैं। मैं आप सभी से आशीर्वाद लेकर एक गीत आपके बीच में रख रहा हूँ, जिस गीत ने मुझे आप सबका प्रिय बनाया। सुनिएगा, माँ राधा और कृष्ण जी के विरह का वो गीत। अक्सर कृष्ण जी पर प्रश्न उठता है कि वो छलिया थे। मैं उस गीत को आपके बीच में रखना चाहता हूँ। मेरी पूजा का गीत है। इस गीत को लिखते वक्त माँ राधा का एक रूप अपने अंदर रखना पड़ा था। सुनिएगा, विरह गीत आपके बीच में रख रहा हूँ। भैया मेरे भी खींच लेना, एक तो अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, फिर भी खींच लो। वृंदावन की गलियां छूटी, यमुना तट के घाट छूटे, गोपियों संग प्रेम नर्तन, ब्रज के सारे ठाट छूटे, ब्रज के सारे ठाट छूटे। माँ का आंचल छोड़ आए, सबसे नाता जोड़ आए, ग्वाल बालों को बिलखता राह में तुम छोड़ आए। जनकवि प्रकाश जी हमारे मध्य उपस्थित, आपसे आग्रह है कि मंच पर आ जाए। आदरणीय जनकवि प्रकाश जी, आदरणीय जनकवि प्रकाश जी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारी सभी यहाँ पर पाठ बजा रहे हैं। इस सम्मान की विभूति है, अभी अभी राधा को श्री हरिवंश राय बच्चन सम्मान से नवाजा गया है। हम आपका बहुत सारा आए दादा। दादा का बहुत आशीर्वाद हम सभी पे रहता है। सुनिएगा, कि राह में तुम छोड़ आए। अब यहाँ से गीत शुरू करना पड़ रहा है, फिर से सुनिए। कि राह में तुम छोड़ आए। माँ राधा क्या कह रही है, सुनिएगा। कि दर्द देने वाले छलिया, दर्द देने वाले छलिया, दर्द को क्या सह सकोगे। बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन रह सकोगे। बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन रह सकोगे। कृष्ण जी राजा हो जाते हैं। माँ राधा क्या प्रश्न करें, सुनिएगा। प्रेम हमारा वो नहीं है जो टुकड़ों में बंटकर फ्रिज में हो जाता है। प्रेम वो है जो विवाह के बाद भी माँ राधा का नाम श्री कृष्ण के साथ जुड़ता है। वहाँ से सुनिएगा क्या कह रही है माँ राधा गीत में। सुनिएगा, दादी बैठी हैं, सुनिएगा दादी। कि राज में तुम खो गए हो, रुक्मणी के हो गए हो, राज में तुम खो गए हो, रुक्मणी के हो गए हो। रात में हमको जगा कर तुम तो कान्हा सो गए हो। आँख का आंसू पिया है हमने, जख्मों को सिया है। जिससे हमने खुशियाँ मांगी उसने ही तो गम दिया है। जिससे हमने खुशियाँ मांगी उसने ही तो गम दिया है। प्रेम को समझाने वाले, प्रेम
कुछ कह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन रह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन रह सकोगे। कृष्ण जी उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप मुझे छलिया तो समझ रही हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि मैं क्यों हूं, क्यों मैंने आपको छोड़ा। सुनिएगा कि आदरणीय राधेश्याम भारती जी सामने, आपसे आग्रह है दादा मंच पर आ जाएं। आप देश के बहुत वरिष्ठ कवि हैं, आपसे आग्रह मंच पर आ जाएं। आदरणीय राधेश्याम भारती जी माननीय प्रधानमंत्री के जोरदार तालियों के बीच में स्वागत कीजिए आदरणीय राधेश्याम भारती। आए दादा, सुनिएगा कृष्ण जी उत्तर क्या दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं कृष्ण जी अपने बचाव में। एक प्रेमी अपने बचाव में क्या कहता है, सुनिएगा कि धर्म ने गोकुल छुड़ाया, द्वारिका तक खींच लाया, धर्म ने गोकुल छुड़ाया, द्वारिका तक खींच लाया, सबसे जीता युद्ध लेकिन राधिका को हार आया, मोहिनी सूरत है भाती, मुझको तेरी याद आती, तेरे बिन मैं कुछ नहीं हूँ, काश तू ये जान पाती, तेरे बिन मैं कुछ नहीं हूँ, काश तू ये जान पाती। राधा का ही है कन्हैया, राधा का ही है कन्हैया, राधा का ही है कन्हैया, सारी दुनिया ये कहेगी, जब तलक कान्हा रहेगा तब तलक राधा रहेगी, जब तलक कान्हा रहेगा तब तलक राधा रहेगी। अभी भी राधा जी मान नहीं रही थी। राधा जी ने कहा कि तुमको तो मेरी सारी सहेलियां कहती थी छलिया हो, सब कहती थी कि छल देगा एक दिन तुमको छोड़ देगा, लेकिन मैंने माना नहीं। वहां पे माँ राधा क्या कह रही है सुनिएगा, एक युवा प्रेम को लिख रहा है, मैं वो डूब कर लिखने की कोशिश करी कि माँ राधा क्या कहती होंगी अपनी सखियों। सुनिएगा कि बात को सब कह रही हूँ, बिन तुम्हारे रह रही हूँ, ताना देते हैं यहाँ सब, सुन लो कान्हा सह रही हूँ, प्रेम का अधिकार मांगा, तुमसे केवल प्यार मांगा, लुट गए हैं इस जन्म में इसलिए हर बार मांगा, लुट गए हैं इस जन्म में इसलिए हर बार मांगा, लुट गए हैं इस जन्म में इसलिए हर बार मांगा। कुंज गलियां पूछती है, कुंज गलियां पूछती है, कुंज गलियां पूछती है, यमुना जैसे बह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन रह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन रह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन रह सको। कृष्ण जी पुनः उत्तर दे रहे हैं, सुनिएगा कि मेरी पीड़ा जान लेना, बांसुरी पहचान लेना, धुन वही है स्वर वही है, राधिका तुम मान लेना, सृष्टि का आरंभ हूँ मैं और मैं ही अंत भी हूँ, मैं हूँ छलिया इस भुवन में और मैं ही संत भी हूँ, मैं हूँ छलिया इस भुवन में और मैं ही संत भी हूँ। युद्ध के परिणाम से भी, युद्ध के परिणाम से भी प्रेम की गंगा बहेगी, जब तलक कान्हा रहेगा तब तलक राधा रहेगी, जब तलक कान्हा रहेगा तब तलक राधा रहे। अंतिम बंद सुना के अपना स्थान लूंगा। कबीर रस खान जी कहते हैं कि कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए है,
मतलब हिंदुस्तान में प्रेम इतना पवित्र है कि प्रेमिका को निर्जीव वस्तु से भी ईर्ष्या होती है, निर्जीव को भी माँ राधा सौतन मान रही है। वहां पे माँ राधा प्रश्न कर रही है कृष्ण जी से, अंतिम बंधु सुनिएगा सुनिएगा कि बांसुरी की धुन भुलाई क्यों तुम्हें ना याद आई, बांसुरी की धुन भुलाई क्यों तुम्हें ना याद आई, फूल कलियां पूछती है रास लीला क्यों रचाई, छोड़ करके जाने वाले लौट कर ना आने वाले, हम तुम्हारे ही रहेंगे प्रेम को समझाने वाले, हम तुम्हारे ही रहेंगे प्रेम को समझाने वाले। राधा के तुम हो कन्हैया, राधा के तुम हो कन्हैया, राधा के तुम हो कन्हैया, दुनिया से क्या कह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका भिन्न रह सकोगे, बोलो कान्हा